मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, उसमें अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कंप्लीट हो चुका। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लैंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ है। तो अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक है वो सबसे लेफ्ट में है, यहाँ राइट में पी ब्लॉक है, ये एस है, और एस और पी इसके बीच में कौन सा ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, और जो नीचे की तरफ 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज बनी हुई है, ये है अपने एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये नीचे वाला आ जाएगा एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन सा आ गया, एफ ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ है, एस और पी के बीच में। यानी एस और पी के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही एटॉमिक नंबर 57 आता है, लैंथेनम। ठीक है, 57 लैंथेनम उसकी पोजीशन है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम बेरियम के जस्ट बाद में है और इट्रियम से जस्ट नीचे की तरफ है। ठीक है, अब यहां से 57 आ गया और उसके जस्ट आगे वाला जो एलिमेंट है वो है एटॉमिक नंबर 72 हाफनियम। तो यानी 57 के जस्ट आगे वाला जो एलिमेंट आ रहा है वो एटॉमिक नंबर 72 है। यानी बीच के कितने एलिमेंट मिसिंग है, यहाँ पे 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71। तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के एलिमेंट है एक अलग सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो किसके जस्ट बाद में आ रहे हैं, लैंथेनम के जस्ट बाद में। तो लैंथेनम के बाद में आने के कारण इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये लैंथेनम को यहाँ कंपैरेटिव स्टडी के लिए लिखा हुआ है, ये लैंथेनॉइड्स में नहीं आता, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे। तो लैंथेनम के जस्ट बाद में एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, लैंथेनॉइड एलिमेंट। लैंथेनॉइड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लैंथेनम के जस्ट बाद में आ रहे हैं यहाँ पे 14 एलिमेंट, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है वो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो एटॉमिक नंबर एक्टिनियम का है 89, एक्टिनियम के जस्ट बाद में RF आ रहा है, उसका 94 है। तो एक्टिनियम के बाद के भी 14 एलिमेंट है 90 से लेके 103 तक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ठीक है, ये एलिमेंट्स भी नीचे की तरफ एक अलग सीरीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये किसके जस्ट बाद में आ रहे हैं, एक्टिनियम के जस्ट बाद में आने के कारण इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो किसमें करेंगे, 5f ऑर्बिटल। अब यहां पे देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एस और पी के बीच में आ रहे हैं और इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो एफ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी सीरीज है वो किसके बीच में, डी के बीच में। यानी ट्रांजिशन के बीच में ही किसी सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी transition elements are the element which exist in between S and P block, but the F block elements make a series in between D block या transition elements. The element which form a series in between transition elements are known as inner transition elements. जो elements ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही किसी सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे उनको अपन क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कौन से होंगे, जो लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई, कौन से ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और क्यों कहते हैं ये अपन अच्छे से समझ चुके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है इनकी पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लेंथेनॉइड है वो कहाँ से कहाँ तक है, 58 to 71 तक है। किसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसमें जो 4f ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। कहां से कहां तक होती है सीरीज, ये सीरीज होती है सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, और इससे जस्ट पहले वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है अपना, लेंथेनम, ठीक है। और जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो 90 to 103 तक होती है। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक ये वाली सीरीज है वो होती है यहाँ पे, और इसके जस्ट पहले यानी 89 एटॉमिक नंबर किसका होगा, एक्टिनियम का होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो किस में करेंगे अपन, 5f में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से पीरियोडिक टेबल से अपन को पोजीशन क्लियर हो जाती है। और कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 14 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है ये अपन कन्फिग्रेशन में करेंगे, ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन। जो लेंथेनम है, लेंथेनम यानी एटॉमिक नंबर 57 आ गया। अब जो लेंथेनम है उसमें इलेक्ट्रॉन, लेंथेनम यानी La, एटॉमिक नंबर 57। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो किसमें फिल होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 57वां इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, इसमें देखो इससे जस्ट पहले नोबेल गैस आती है जिनॉन, एटॉमिक नंबर 54, फिर उसके बाद में 5d1 और 6s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें फिल हुआ है, इसमें 5d में। तो लेंथेनम में 57वां इलेक्ट्रॉन है वो 5d में जाएगा। जैसे ही 57th इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, जो 4f है उसकी एनर्जी है वो 5d के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 4f की एनर्जी कम होते ही फिर 58th इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा, 4f में। इसी वजह से सीरियम में जो 58th इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा, 4f में। एक ही नहीं, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें 57वां और 58 दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें 5d का कॉन्फ़िगरेशन 0 होता है और 6s का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन 4f में क्यों जाएंगे, क्योंकि सीरियम में 5d में, सीरियम नहीं लेंथेनम में 57th इलेक्ट्रॉन है वो 5d में जाते ही क्या हो जाएगा, जो 4f ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी 5d के कंपैरिजन में क्या कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में किस रेंज में करते हैं, एनर्जी के बढ़ते क्रम में। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो आगे आने वाला जो एलिमेंट है सीरियम 58 है उसमें 5d में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करके किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन, 4f में इलेक्ट्रॉन फिल, ठीक है। और ये प्रोसेस है वो कहां तक कंटिन्यू रहती है, जब तक टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाए। और वो कॉन्फ़िगरेशन किसका आता है, ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। एक देखो n-2 कौन सा हो गया, बाहर वाले को n मानेंगे तो ये 6n है तो 5n-1 हो जाएगा, और 4 कौन सा हो जाएगा, n-2, तो n-2 f, n-1 d और ns। तो ये 3 शेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, या तो इनके ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें केवल 2 ही इनकम्प्लीट होते हैं, n-1d और ns, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो n-1d में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो 2 शेल अंदर की तरफ जाता है n-2 f में। इस वजह से यहाँ पे 3 शेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, बट यहाँ पे केवल 2 शेल हैं वही इनकम्प्लीट होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये अपन कर चुके हैं। फिर उसके बाद इनको और क्या बोला जाता है, लेंथेनॉन्स, ठीक है। कंबाइंडली इनको लेंथेनॉन्स बोल सकते हैं।
और अगर कॉमन अपन सिंबल लिखे तो Ln कोई एलिमेंट नहीं है, ये 14 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उनके लिए एक सिंबल ले दिया लेंथेनोन्स। इसके अलावा इनको और क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा धातु, ठीक है, मृदा तत्व। दुर्लभ यानी रेयर यानी जो चीज बहुत कम अमाउंट में मिलती है, रेयरली मिलती है यहाँ पे अर्थ। अब पहले क्या होते थे, इन जो लेंथेनोइड्स हैं ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते थे और इनके ऑक्साइड है वो अर्थ पे नेचुरली ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते थे। तो इनके जो ऑक्साइड्स थे उनके लिए अर्थ वर्ड है वो यूज में लिया है, और रेयर यानी रेयरली मिलते थे। तो इनके ऑक्साइड है वो अर्थ पे रेयरली मिलते थे, इस वजह से इनको क्या बोल दिया, रेयर अर्थ एलिमेंट। लेकिन अभी के टाइम में इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ऑक्साइड्स हैं वो तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। बट ये इतना पॉपुलर हो गया कि लेंथेनोइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथेनम का अपन ने किया था, लेंथेनम 57, जीनोन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, 5d में 1 था और फिर 6s में क्या आ गया, 2 आ गया। लेंथेनम में 57th इलेक्ट्रॉन 5d में भरने के बाद में क्या होता है, 4f की एनर्जी कम हो जाएगी। तो 58 में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं बढ़ के किस में जाएगा, ये 4f में। तो यहाँ पे जो सीरियम है उसमें 4f में ही दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 5d का कन्फिग्रेशन 0 होगा और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है वो होंगे। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में 6s का कन्फिग्रेशन क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो याद रखने की बात क्या है, यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनमें 6d1 कन्फिग्रेशन है, सॉरी ये यहाँ पे 5d1 कन्फिग्रेशन है। एक तो यहाँ पे गैडोलीनियम जो 7 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट मैंने लेंथेनम लिखा है, लेंथेनम नहीं आता, ये तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए लिखा है अपन ने। तो ये 7 नंबर पे जो गैडोलीनियम है उसमें d में 1 कन्फिग्रेशन है और लास्ट एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट अपना जो आएगा इसमें दिख नहीं रहा है, ल्यूटीशियम, इसमें तो 0 है। लास्ट 15th आएगा ल्यूटीशियम, एलियम, एटॉमिक नंबर 71। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीनोन 4f 14 5d1 और 6s2। तो यहाँ पे d1 कन्फिग्रेशन या तो लेंथेनम में है, लेंथेनम के बाद में गैडोलीनियम में d1 कन्फिग्रेशन है, और या फिर जो लास्ट एलिमेंट है ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71, उसका क्या होगा, यहाँ पे d1 कन्फिग्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखो जो गैडोलीनियम है उसका d1 कन्फिग्रेशन क्यों होगा, ड्यू टू हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। अगर यहाँ पे d 0 होता तो 4f का क्या हो जाता, 8 हो जाता। अब 4f 8 है और 5d 0, इसमें f भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इनकम्प्लीट नहीं है और d भी नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो 4f है 7, f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो f का 7 कन्फिग्रेशन है वो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है और वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे। तो ज्यादा स्टेबल है इस वजह से इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 4f7 5d1 6s2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 58 सीरियम, 59 प्रेसियोडायोनियम, 60 नियोडायोनियम, सिंबल क्या होगा इसका Nd, 61 प्रोमीथियम, सिंबल क्या होगा यहाँ पे Pm, 62 समेरियम, सिंबल क्या होगा इसका Sm, 63 यूरोपियम, सिंबल क्या होगा इसका Eu, 64 गैडोलीनियम। इसका कई बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पूछा जाता है, तो इनसे पहले नोबल केस क्या आएगी, जीनोन आएगी। 4f में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 1 है और 6s का क्या हो जाएगा, इसका 2 कन्फिग्रेशन, और गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 64। तो 54 तो किसका आ गया अपने
जिनोन का आ गया, उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन रेज करने अपन को, 10 ही तो करने, तो 7 आ गए, 4f में आ गए, एक आ जाएगा 5d में और 2 किस में चले जाएंगे, 6s में चले जाएंगे। टर्बियम 65, डिस्प्रोसियम dy 66, 67 पे होलियम HO, 68 पे अर्बियम, सिंबल क्या हो जाएगा ER, 69 पे थूलियम, सिंबल क्या हो जाएगा इसका TM, 70 पे यूटर्बियम, सिंबल क्या हो जाएगा YB, 71 ल्यूटीशियम और सिंबल क्या है ल्यूटीशियम का LU, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है जिनॉन, 4f14, 5d1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 6s2। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो लेंथेनॉइड्स हैं उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किया। अब इसके बाद देखो अपन देखते हैं इन लेंथेनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ देखो एक चीज कॉमन है कि जो सारे यहाँ पे भी सॉरी ल्यूटीशियम है वो नहीं दिख रहा, वो भी +3 शो, ठीक है, केवल +3 शो करता है। तो यहाँ पे देखो कि सारे जो लेंथेनॉइड्स हैं उनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो गैडोलिनियम है वो +3 शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो रही है और कुछ है जिनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी शो हो रही है। +2 देखो किसमें है, थूलियम में है और यूटर्बियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जो समेरियम और यूरोपियम है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर रहे हैं। इसके अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तीनों कंटिन्यू कर रहे हैं, टर्बियम, डिस्प्रोसियम और होलियम, ये तीनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ऊपर भी सीरियम, प्रेसियोडायमियम और नियोडायमियम, ये तीनों ही भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कॉमन अपन लिख सकते हैं जो लेंथेनॉइड, इनको क्या बोलते हैं लेंथेनॉन्स, सारे लेंथेनॉइड है उनको कॉमन वर्ड क्या दिया था अपन ने लेंथेनॉन और सिंबल क्या दिया था Ln। तो Ln जहां लिखा हुआ है मींस लेंथेनॉइड्स है और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, तो अपन क्या लिख सकते हैं Ln+3, सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स है वो +2 भी शो करते हैं और कुछ है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब अपन देखते हैं इनका रीजन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉनों में से सबसे बाहर 6s है वो चला जाएगा। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आउटर 6s इलेक्ट्रॉन, सभी में है 6s2 कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 तो 6s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा 5d में से या फिर किस में से जाएगा 4f में से। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन केवल 3 में प्रेजेंट है, या तो लेंथेनम में प्रेजेंट है या फिर गैडोलिनियम में प्रेजेंट है और या फिर ल्यूटीशियम। इन तीनों का ही था 5d1 कॉन्फ़िगरेशन और सबका था 5d 0 था। तो इन तीनों में तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से रिमूव होगा, 5d से रिमूव होगा, और जो अदर लेंथेनॉइड्स हैं उसमें जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां से रिमूव होगा, 4f से। 1 5d इलेक्ट्रॉन इन लेंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम, बट 4f इन अदर लेंथेनॉइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 4f, कुछ में 4f से जा रहा है कुछ में 5d से जा रहा है, तो जो 4f और 5d है ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के हैं। तो सिमिलर एनर्जी के हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होने तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इससे कम एनर्जी चाहिए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन या तो 5d से जाएगा या फिर कहां से चला जाएगा, 4f से। जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हुआ, 4f जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, एटम को पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो जैसे 4f है ये इतना बाहर की तरफ थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुए 4f क्या होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही ये पहले का 4f और ये 4f किस में हो गया, लेंथेनोम +3 और ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 4f अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया तो इस पे क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब इंक्रीज हो जाएगा तो इससे चौथा इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3 ही होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है क्योंकि 4f और 5d ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के होते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। बट 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 4f जो ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब किसी भी न्यूट्रल एटम से, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम जैसे ये लेंथेनॉन है, इससे क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन इंक्रीज होता है वो सारे ऑर्बिटल्स पे एक जैसा नहीं होता। ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पे इंक्रीज होता है, 4f पे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अंदर की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद किस पे होगा, 5d पे, और फिर किसके ऊपर होता है, यहाँ पे 6s पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपके रीजन वाले क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि सभी लेंथेनॉइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s2 में से निकल जाएंगे, तीसरा या तो 5d में से जाएगा या फिर 4f, और दूसरी और तीसरा जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाता है। बट थर्ड निकालने के बाद में वो क्या होगा, 4f ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि निकालना आसान नहीं है। इसी कारण सभी लेंथेनॉइड हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। अब ये अपन ने पढ़ा था कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी इनमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ लेंथेनॉइड्स हैं वो अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे थे और +4 भी शो कर रहे थे। अब ज्यादातर +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किससे जुड़ी होगी, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा +2 और या +4 के बाद में, या फिर अपन को हाफ फिल कन्फिग्रेशन मिलेगा, या फिर अपन को फुल फिल कन्फिग्रेशन मिलेगा। अब इसमें देखो सीरियम और जो टर्बियम है उनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। किसकी है, सीरियम और टर्बियम। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, यहाँ पे 4f2 6s2। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो 2 तो 6s2 से चले जाएंगे और 2 कहां से चले जाएंगे, 4f2 से। तो कन्फिग्रेशन क्या मिल जाएगा, 4f0 5d0 और 6s0, ठीक है। तो वैकेंट, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 4f है वो टोटली खाली हो गया तो ये इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। तो इस वजह से इसमें जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। सीरियम के अलावा जो टर्बियम है उसकी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से चले गए, इसमें 6s से, और 2 कहां से जाएंगे, 4f से। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 4f7 5d0 और 6s0। तो ये दोनों तो वैकेंट है और f में 7 कन्फिग्रेशन
कन्फिग्रेशन क्या होगा, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो ड्यू टू हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टर्बियम इज मोर स्टेबल। तो सीरियम और टर्बियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल किस कारण से है, सीरियम की वैकेंट ऑर्बिटल के कारण, और जो टर्बियम है उसका हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने के कारण ज्यादा स्टेबल। अब इसमें देखो जो यूरोपियम और यूटर्बियम इनमें +2, ठीक है, यूरोपियम और जो यूटर्बियम है उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखो निकालते हैं अपन यूरोपियम और यूटर्बियम। यूरोपियम ये आ गया यूरोपियम और ये आ गया यूटर्बियम, ठीक है। अब यूरोपियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी दोनों कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 6s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 4f7 5d0 और 6s0। तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कौन सा कन्फिग्रेशन मिल रहा है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो इसकी यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल होगी। यूटर्बियम है इसमें भी +2 में क्या हो जाएगा, 2 6s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या मिलेगा अपन को 4f14 5d0 6s0। तो ये दोनों तो वैकेंट है, लेकिन 4f है वो फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है, और फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होता है, बट कुछ एलिमेंट्स है उनके +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होती है, उसका रीजन अपन ने देख लिया। तो ये अपने आ गया कि जो लेंथेनॉइड्स है उनका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है, इनको और क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इनका ये नाम क्यों दिया गया, फिर अपन ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, और उसके बाद में जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, थैंक यू।